हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। एग्ज़ाम से डर सबको लगता है, परीक्षा का बुखार सबको होता है कभी ना कभी। तो ऐसा क्या करें कि इस एग्जामिनेशन फोबिया को हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करें। उसके लिए मैं आज आपको 5 आसान से मेथड दे रहा हूँ जो कि साइंटिफिक हैं, सिस्टमेटिक हैं। अगर उन सिस्टम को, उन साइंटिफिक टेक्निक को आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आगे के वीडियो में मेथड 1 से मेथड 5 तक हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टडी को, अपने एग्ज़ाम्स को एंजॉय कर सकते हैं। स्पेस्ड लर्निंग, आपको अपनी स्टडी में स्पेस्ड लर्निंग को इन्वॉल्व करना है। आपने देखा होगा जब भी एक स्टूडेंट स्टडी करता है तो वो लगातार स्टडी करता रहता है। ये अपने आप में एक गलत स्टडी हैबिट। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी हम स्टडी करें तो उसमें एक ब्रेक होना चाहिए। 50 मिनट्स की स्टडी के बाद 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। और इस ब्रेक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स। ब्रेक एक पिलर, एक खंभे की तरह काम करता है कि जो कुछ आपने 50 मिनट्स में मेमोराइज़ किया है उसको वो अच्छे से संभाले रखता है। ब्रेक आपके ब्रेन को नेक्स्ट 50 मिनट्स के लिए रेडी कर देता है और इस तरीके से आप घंटों स्टडी करते चले जाते हैं। अब ब्रेक के दौरान आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि ब्रेक के दौरान आप हल्की फुल्की चहलकदमी कर सकते हैं। ब्रेक के दौरान आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ब्रेक के ऐसे ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको जब भी आप स्टडी करें 50 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक, इस तरीके से आप अपने स्टडी का प्लान है तो आप अपनी स्टडी में स्पेस्ड लर्निंग को फॉलो करें। ये है हमारा मेथड 1। साइंटिफिक रिवीजन प्लान। रिवीजन कैसे करें, कब करें? आपने देखा होगा जब एक स्टूडेंट स्टडी करता है और जब एग्ज़ाम उसके पास आते हैं, पूरे साल स्टडी करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता और एग्ज़ाम में उसे सब कुछ दोबारा से मेमोराइज करना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि जब एग्ज़ाम आए हमें सब कुछ याद रहे, ताकि एग्ज़ाम में हम क्विकली उसको रिकॉल कर पाएँ। आज मैं आपको एक साइंटिफिक रिवीजन प्लान बताने वाला हूँ, साइंटिफिक रिवीजन मेथड बताने वाला हूँ। अगर आपने स्टडी में उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसके आमूल चूल परिवर्तन आप देखेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी आप स्टडी करें, किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो उसका रिवीजन कब होना चाहिए? उसका रिवीजन विदिन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। क्योंकि जो चैप्टर आज आपने मेमोराइज़ किया है वो 80 to 100% विदिन 24 आवर्स तक ही आपको मेमोराइज रहता है। उसके बाद फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाता है। अगर आप विदिन 24 आवर्स उसको रिवाइज कर लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन, वो चैप्टर, वो टॉपिक नेक्स्ट 7 डेज तक आपके ब्रेन में 80 to 100% एज इट इज़ स्टोर हो जाता है। इसलिए फर्स्ट रिवीजन विदिन 24 आवर्स हो जाना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए और नेक्स्ट रिवीजन विदिन 7 डेज़ हो जाए। जब नेक्स्ट रिवीजन आप करते हैं विदिन 7 डेज़ तो वो इन्फॉर्मेशन, वो टॉपिक, वो चैप्टर नेक्स्ट 30 डेज़ तक आपके ब्रेन में एज इट इज़ स्टोर हो जाता है। उसके बाद फाइनल जो रिवीजन होना चाहिए वो विदिन 1 मंथ होना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए और आप उसे कभी ना भूलें। इस तरीके से ये 3 रिवीजन होते हैं विदिन 24 आवर्स, विदिन 1 वीक एंड विदिन 1 मंथ। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं, साइंटिफिक रिवीजन करते हैं, तो आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप अपने स्टडी में इस साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक को यूज़ करें और इसका चेंज देखें। 3 ओवर लर्निंग प्रिंसिपल। आपने देखा होगा किसी टॉपिक को याद करने में घंटों लगाने के बावजूद रिवीजन भी काफ़ी समय ले लेते हैं। तो इस रिवीजन के टाइम को हम कम कैसे करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ओवर लर्निंग प्रिंसिपल में। साइंटिस्ट कहते हैं जब भी आप किसी टॉपिक को याद करें तो ऑब्जर्व करें उसको मेमोराइज करने में आपको कितना समय लगे, तो उसका आपको 1/3 पार्ट उसको दोबारा से ओवर लर्निंग में लगाना। फॉर एग्जांपल, किसी टॉपिक को मेमोराइज करने में अगर आपको 15 मिनट्स लगे हैं तो 5 मिनट्स उसकी ओवर लर्निंग करनी है, यानी कि 5 मिनट्स के लिए उसका रिवीजन करना है। अब इससे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टोर हो जाएगी। क्योंकि वो अच्छे से स्टोर है तो एग्ज़ाम में अच्छे से रिकॉल हो जाएगी और जो आपका रिवीजन का टाइम है वो काफ़ी हद तक
कम हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट रिवीजन ओवर लर्निंग के थ्रू पहले ही कर चुके हैं। इसलिए जब भी आप स्टडी करें हमेशा उसमें ओवर लर्निंग प्रिंसिपल का ध्यान रखें। मेथड 4, इंटरफेरेंस लो। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन ना पढ़ें, क्योंकि जब आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं आपका ब्रेन थक जाता है, आप बोर हो जाते हैं, आप कंफ्यूज होने लग जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ने चाहिए। फर्स्ट 50 मिनट अगर आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा है तो नेक्स्ट 50 मिनट आपको लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। कभी भी 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए और कभी भी 2 लॉजिकल सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, लॉजिकल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट 50 मिनट अगर आपने लॉजिकल पढ़ा है तो नेक्स्ट 50 मिनट आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। तो ऐसा करने से आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगा, आपका ब्रेन रिफ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा और आप घंटों स्टडी कर पाएंगे। इसलिए कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन ना पढ़ें, हमेशा सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ें। मेथड 5, रीइंटीग्रेशन लो। आपने देखा होगा जब एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और जब उसके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है और किसी किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता। वो काफ़ी ट्राई करता है उस क्वेश्चन के आंसर को याद करने की, लेकिन उसे याद नहीं आता तो हार कर अपने आंसर शीट को सबमिट कर देता है। आप उस क्वेश्चन के आंसर को रिकॉल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि जब भी आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रिकॉल करना है तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी आंखें बंद कर अपने इमेजिनेशन को यूज़ करना चाहिए और अपने इमेजिनेशन पावर में उस बुक को विजुलाइज करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए और धीरे धीरे उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। जब आप अपने इमेजिनेशन में उस बुक को देखते हैं, धीरे धीरे उस चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन, वो उस क्वेश्चन का आंसर आपके ब्रेन में ही कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो ब्रेन को वो ट्रिगर, वो क्लू मिल जाता है और ब्रेन उस आंसर को रिकॉल करा देता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे जब कभी आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लाने के लिए और जाते जाते ही भूल जाते हैं क्या लेने आए थे, और जैसे ही वापस आप उस रास्ते पे आते हैं तो वो चीज़ आपको याद आ जाती है। ब्रेन भी ठीक ऐसे ही काम करता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में होती हैं, लेकिन जब किसी पॉइंट पे आपको कुछ याद नहीं आता तो ब्रेन को बस उस क्लू की रिक्वायरमेंट होती है, उस ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे ही वो ट्रिगर मिल जाता है ब्रेन उसको रिकॉल करा देता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये मेथड्स हैं, आप इनको अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करें और अपनी स्टडी में आप चेंज देखेंगे। ये मेरा बात है। थैंक यू सो मच।